माफ़ करना दोस्तों, आप लोगों को पिछले वीडियो में दिक्कत हुआ होगा जिसमें आधा से ज़्यादा टाइम तो आपको आवाज़ ही नहीं सुनाई दिया है। उसमें पता नहीं माइक में कोई गड़बड़ी हो गया है। बहुत जल्दी हम माइक को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हम चाहते तो उस वीडियो को अपलोड ही नहीं करते, लेकिन फिर लगाना है। हर बार आपको बोलते हैं कि रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन कभी आवाज़ नहीं आया। एक बार तो 12th में जानते हो क्लास को रिकॉर्ड भी किए, और एक बार नहीं 4 बार रिकॉर्ड किए, लेकिन कभी डिलीट हो जाए, कभी अपलोड करते वक्त डिलीट हो जाए, कभी साउंड नहीं जाए। लास्ट में 12th का क्लास से रिकॉर्ड करना हम बंद करते हैं। ठटा 12th का क्लास लेना बंद कर दिए, तो 12th पे अब अपलोड नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया। वैसे ही 11th में भी इधर 1-2 दिन से आवाज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस माइक को ही हम उठा के फेंक देंगे। अब नया माइक लाएंगे। इसमें बहुत परेशानी हो रहा है, साउंड में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसको हटाएंगे और नए माइक को लाएंगे अब, इसलिए हम जानबूझ के उसको अपलोड किए। चलो भाई, उसमें 2 क्वेश्चन तो कम से काम का है। तो 2 क्वेश्चन कोई देखेगा, मतलब जो पढ़ने वाला होगा अपना 2 को क्या 3 को 59, 60 और 55 जो लास्ट में आप देख रहे हैं। हम सोचे कि दोबारा मेहनत करते हैं और आप तरह आके बोलते हैं, तो आपको लगता होगा ये मास्टर बहुत बक करता है, बहुत बोलता है, पता नहीं क्या बताता भी कि नहीं बताता। तो आप देख सकते हैं कि उसमें आवाज़ नहीं गया था। खैर चलो 56 समझा देते हैं, क्या थोड़ा जल्दीबाजी में आज। डाउटर DAUGHTER डाउटर है। डाउटर शब्द के मतलब जो भी हो सराहना है, ठीक है। शब्द के अक्षरों, डाउटर शब्द के अक्षरों से, डाउटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण, देखो उसका अर्थ निकले या ना निकले ये फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कह रहा है कि अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है। अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है। क्वेश्चन तो आप लोग के पास ही होगा, जिसमें कि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजन। हम नहीं लिखते क्योंकि पिछले वीडियो में क्वेश्चन लिखे थे, तो आप पिछले वीडियो में वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। आपके पास अगर बुक नहीं है तो भी, आपके पास अगर किताब नहीं है तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। भले मेरा साउंड नहीं गया, आवाज़ नहीं गया, लेकिन जो हम लिख रहे हैं वो तो आपको दिखाई दे रहा होगा। वहाँ से आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक डाउटर शब्द के अक्षरों में कितने अर्थपूर्ण, कितने मतलब अर्थहीन शब्दों की रचना। 2 शब्द 3 व्यंजन चुनना है। देखो D, G और H और T और R, ये हो गया व्यंजन, ये हो गया व्यंजन। स्वर की अगर बात की जाए तो स्वर हो गया A, स्वर हो गया U, स्वर हो गया E। 3 स्वर है। देखो 2 स्वर चुनना है, तो हम कह सकते हैं कि 3 में से 2 को चुन लेंगे। और फिर यहाँ 5 गो व्यंजन है, तो 5 में से हम 3 गो व्यंजन चुन लेंगे। तो 2 अक्षर यहाँ, 3 अक्षर यहाँ, मतलब 5 अक्षर जो चुने, फिर उसको हम 5 फैक्टोरियल के हिसाब से सरिया लेंगे। तो 3 कॉम्बिनेशन 2 हल करके देख लेना, 3 ही होता है। अब 5 कॉम्बिनेशन 3 को तो 5 कॉम्बिनेशन 2 भी लिखते हैं, मतलब इसको भी हल करके देख लेना, 10 हो जाएगा। अब 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120। सबको गुना बुना कर दें तो पता चलेगा 12 तिहाई 36 और 2 को 0। इसका आंसर हो जाएगा 3600। पिछले वीडियो में थोड़ा ज़्यादा मेहनत किए थे, लेकिन क्वेश्चन आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको तो देख कर ही समझ में आ जाएगा, भले ही साउंड नहीं सुनाई दे रहा हो या साउंड नहीं आ रही, उससे उतना प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट 56 के बाद 57 क्वेश्चन तो बोल रहे हैं ना कि वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो क्वेश्चन हम उतना नहीं लिखेंगे। 57 में है कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर, तो स्वर 5 गो होता है, इसमें बताने की क्या ज़रूरत है। अब व्यंजन, तो व्यंजन 21 गो होता है। किताब तो आप लोग के पास होगा ही, किसी से ना नए है तो पिछले वीडियो से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। 5 स्वर है और 21 व्यंजन है, जिसमें कह रहा है कि 2 स्वर और 2 व्यंजनों को एक साथ लेना है। तो समझ लो कि 5 स्वर में से हम 2 स्वर का सिलेक्शन कर लिए और 21 व्यंजन में से 2 व्यंजन का सिलेक्शन कर लिए। और 4 अक्षर, तो 4 फैक्टोरियल से भागा,
5 कम्बिनेशन दूँ तो 5 गुने 4 और 1 गुने 2, 21 गुने 20 और बटा में 1 गुने 2 और 4 फैक्टोरियल मतलब याद रखना कि 24 होता है। 2 यहाँ ये कट गया तो बच गया कुछ 4 और इधर गुना कर दो, जैसे भी गुना कर दो आपकी मर्जी, हमने कहेंगे कैसे गुना करना है। 12 24 25 20 120 गुने 21 और गुने 20, इन सबको गुना करके देख लीजिएगा तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। 5 जगह 20। अगर ऐसे काटते ना, इस तरह से काटते ज़्यादा आसान होता है, इसे काट देते 2 दूनी 4 और 2 से इसको काट देते 10 बार में, ज़्यादा आसान होता क्या 10, यहाँ से हो जाता है 21 गुने 10 और गुने 24। पिछली वीडियो में भी ऐसे ही काटे थे। 21 24 गुना करना है तो 24 से कम 24 के 4, 24 मतलब 504 00 आंसर। बता तो हम देखो पिछले वीडियो में भी दिए थे, लेकिन उसमें साउंड प्रॉब्लम था, मतलब आधा घंटा तक तो साउंड ही नहीं गया और पता भी नहीं चला। लाइव में यही तो अच्छा होता है कि कम से कम आप लोग रोकते हो, टोकते हो, बोलते हो, लेकिन यहाँ तो नहीं, लाइव होने पे यही दिक्कत होता है। और चाहे तो हम लाइव आ सकते हैं, लेकिन लाइव में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। आप लोग भी पढ़ने से ज़्यादा हाँ हूँ नहीं हाँ ये वो लंद फंद झूठ मूठ के देवानंद कमेंट करते रहोगे। हम भी वैसे ही दबा के लाइक या सब्सक्राइब यही सब बोलते रहेंगे झूठ मूठ के, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 58, ये था 57, 58 नंबर क्वेश्चन 58 में देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ दिए हुए है कि व्यंजन 10 गो है। इसमें कह रहा है व्यंजन 10 गो है और स्वर 2 गो है। क्वेश्चन पूरा पढ़ देते हैं, आपके सामने नहीं लिखेंगे फिर भी। 10 व्यंजनों और 4 स्वरों में से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक शब्द में 3 व्यंजन और 2 स्वर हों। अब प्रत्येक शब्द में 3 व्यंजन और 2 स्वर हों, तो ध्यान रहे कि 3 व्यंजन और 2 स्वर कह रहा है। देखो 10 है तो 10 में से आपको पहले चुन लेना है 3 व्यंजन और 2 स्वर। अरे यार ऐसे कैसे हो गया, एक मिनट आज भी जल्दीबाजी में गलती कर रहे हैं क्या। 10 व्यंजन और स्वर 2 गो ने, स्वर 4 गो है, स्वर 4 गो है। 10 व्यंजन 4 स्वरों में से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें 3 व्यंजन और 2 स्वर। तो चलो भाई 10 व्यंजन है। क्वेश्चन आपके पास होगा, किताबें देख लीजिएगा 58 में कि क्या क्वेश्चन है। 10 व्यंजन में से 3 व्यंजन चुनना है और 4 स्वर में से 2 गो स्वर चुनना है। फिर ये सबको देखें तो पता चला कि अच्छा 3 2 5 है तो 5 फैक्टोरियल से गुना। या तो हल करो या तो आप इतने ही छोड़ दो, आपकी मर्जी। हम इतना क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि आंसर ऐसे ही दे रहा है 10 कम्बिनेशन 3 गुने 4 कम्बिनेशन 2 और गुने 5 फैक्टोरियल। तो पिछले वीडियो में मेरा आधा से ज़्यादा मेहनत बेकार हो गया, तो अपने गलती को हम आपके ऊपर थोपना नहीं चाहते हैं, इसलिए लगा चलो भाई जल्दी में थोड़ा बता देते, जल्दी सही लेकिन बता देते हैं। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।